बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਤਾ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰੇਵਾਲ ਪੱਤੀ ਸਹੌਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਾਤਾ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1949 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਨੋਹੜ ਤੋਂ, ਉਪਰੰਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹੌਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਸਹੌਲੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਿਖੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
भगत वचन है
हर सेवा करो तुम्हारी हम ऐसे ज्यादा योगदान होता है साडे जीवन में हुण समा उत्ते हो रहा माँ बाप का पग अवतार जिन्हों के राय जैसे माता पिता में बाल ना हुई बिन बिना कैसे अपड़ित हुई मर्यादा है उस अकाल पुरखवारी को परमात्मा ने बनाई जिहदे राही इस संसार में असीं आउंदे हां ते मां अपना सारा जीवन अपने बच्चों को समर्पित कर देती है ਉਹਦੇ बदले ਅਸੀਂ माँ बाप का जिन्ना मर्जी सत्कार करिए ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ करना है भाई माँ बाप का सत्कार सो माँ का साया जिहड़ा है वो सदा सिर ते बनया रहे ते बच्चे माँ बाप का जिन्ना चਿਰ साया होता है ते कभी परवाह नहीं करते माँ बाप बैठे जदों कि साया कुदरती तौर पर उठ जाता है तो बच्चे कल्ले महसूस करते हैं क्योंकि शुरू तो माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं उन्होंने ख्याल रखते हैं सारा जीवन बच्चों वास्ते ला देते हैं जेकर अकबर की माँ मरी सी कहता सी एवं कुछ नहीं होते हो जिधर माँ मरी सी तो भुब्बा मार मार के रोया कहते तू कहता पता ही अज लगे है गुरु के प्यारो ये मां जेड़े लाड़ लाती है ना जमनी जात सुत बड़ा हो तना इतना को दाना जे दिन दिन अवध घट तना मोर मोर कर अधिक लाड़ धार देख रही कर मां बड़े लाड़ लाती बच्चे अपने परिवार का सारा जीव सो तति सत्कार जो माता जगजीत कौर जी संस्कार होए नहीं आपा सब जी के चरणों में अरदास बेनती करनी है फिर जो कि उस विषय आपको सब जी शरीर का अपने पवित्र चरणों में दुआ करना सिस्टम परिवार को नाम वाणी का आसरा देके भाड़ा बनने की बात को ताकत कीर्ति बख्श गुरु का पार सहज से अनवधिया मरदा तार तक दरबार परिया शब्द नामया शब्दों तक भगवानी के राम अंगीकार करे तेरा पाप सब सुना सब कामला सुरत स्वामी सो मनोदशा मेरे सदा साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरा समझ जिस दे सोपा सदा सदा तेरी नाम नाम जग मन वस्या वादे सदगति कहे नाम सच्चे साहिब क्या नहीं कर साचा नाम दाया साचा नाम प्राप्त राज भूखा सब को आए संसार सुख मन से आगे इच्छा सब पूजा सदा भगवान पिता को बेटो जिस दिया कहे नाम सोनो संतो शब्द रूपे साचा नाम दाया पंच शब्द तार शब्द शब्द तलाक करता पंच रूप दिवस की काल करता गुरु कर्म पाया तुझ को नाम मरता कहना दर्श हुआ अन्न सुनो बाकी हो सगल मनोरथ पूरे
सत गुर दया बिनवंत मान गुर चरणा वाजे अनंत तोर सो अपने गुरु भाई पिता माता तत्वमा दिल सदा भूमिदाई गाया खेला चंगियाइयां बुरियाइयां बातें धर्म मधुर अरबिया को अपनी तेरे नृत्य दूर जिन्नी बात आया करे कुसत का नानक ते मुख में केती शुद्धीना जिन्नी बात आया करे कुसत का नानक ते मुख में केती शुद्धीना दो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माणियां दे मान सिताणियां दे ताण देवतियां दी उत जुग जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के मंजूर करना पास अरदास बेनती है जी आप जी का फरमान गाना लाओ ना पूरा रागेदार फकीर बारी आपको अपनी कोई ना बंदर तीर जीवा जी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदे उठी जाए दे महाबखान पर माता जगीत पर जिनी आपकी ने सवासा रूपी मुंडी के करके मात लोक में भेजा से जिना नु संपूर्ण करते हुए लोक को परलोक गमन करिए पिछले परिवार में सतगुरु जी उन्होंने आत्मिक शांति के वास्ते कथन करके गुरबाणी के जाप सदाए अमृत बड़े समाप्ति उपरंत आप जी के पवित्र स्थानां दे कालयोग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्यानां दे महाभक्तां सार शब्द कीर्तन गायन होए थे कथा विचारा मुझे ने शेख कोड़ियां सब गुरबाणी के जाप सबकी सेवा नभोदिया परसों गुरबाणी पढ़दिया सुनदिया परसों कथा हरदियां भरदिया परसों होइयां बेअंत भुला गलतियां दी माफी बख्शिश करने के वास्ते समाज सूप बख्शिश करने समागर इस गुरबाणी की भावना सेवा की भावना कोस विछड़ी हुई रूह तक पहुंचाने की जासी के चक्रां ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੋ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦੀ ਬਲ ਸਮਾਧੀ ਜੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਤਿ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹਰ ਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹਰ ਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ अंचार कड़ा प्रसाद की देख सज के हाजिर हुई है आप जी के दर प्रवान हुए करवाने हुआ प्रसाद साध संगत विच वरते योगी सके सवाल सत नाम श्री वाहिगुरु जपे सतगुरु जी बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां ने महाराज जीओ अरदासां बेनतियां कबूल करनियां चरणां विच निवास स्थान बख्शना संगतां दीयां वारियां हाजरियां दर घर विच प्रवान करनियां चलिया होया कदम दर लेके विच लाउणा सबना दियां गुरमत रसाल मनोकामनावां संपूर्ण करनियां जी करो कृपा अपनी गुरबाणी विचों पवित्र हुक्मां दी बख्शिश करके सर्वत संगतां नूं नदरी नजर निहाल करो जी श्री प्यारे मेरे जिन्हां मिलिया तेरा नाम जितावे धन श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला नौवां प्रीतम जान लो मन माही अपनी सुख सोगी जग खांदो ओ कहू को नाही प्रीतम जान लो मन माही
अपनी सुख सो ही जग फंदो को काबू को नहीं रहा सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत जो हो जिसकी रह विपत परे सबले संग साधित ओ दयावत निरय कर की नाल बहुत वित जासो सदा रहत संग राखी जब हे हंसत जी ने काया प्रीत प्रीत कर भागी एह बिद को व्यवहार बनो जासो निरोध गायो अंतबार नानक बिन हर जी को कामना आयो एह बिद को व्यवहार बनो जासो निरोध गायो अंतबार नानक बिन हर जी को कामना आयो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस इंसान का मिला करना है और उसको ये कोई पता नहीं होता कि मैं करूँ इस इंसान में मिला करा कोई पता नहीं होता कि मौत में किस तरह होनी है कितने होनी है फिर तक जिस तरह की अपने सरकार को बीती एक गीत और मिला हुई है कुछ दिन मारने के बाद ही एक दो दिन बिल्कुल ठीक ठाक हो गए सन और परमात्मा जो मंजूर होंगे वही आप बहुत चीजें की परिवार ने की बादशाह तंदुरुस्ती बख्शो और आप यही अरदास कर सकते हैं जिस तंदुरुस्ती जो हो इस कार्य और जो मंजूर खुदान की परमात्मा की वही कर हुई है तो एक परिवार के नाम को साझा कर रही है बहुत सरकार जो मंत्री सिंह जी आए हल्का विधायक आगे बहुत नेड़े के रिश्तेदार बन के असं उन्होंने वरतते हैं वो भी परिवार के नाम को साझा कर रहे पहुँचे ने तो मैं उन्होंने बेनती करा कि आप परिवार ना गुरु ग्रंथ साहिब संगत जी फतेह प्रवान करती वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असीं सारे बहुत ही दुख की घड़ी के साढ़े बहुत ही सत्कारयोग बीबी जगजीत कौर जी धर्मपत्नी हरविंदर सिंह जी जो कुछ दिन पहला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ संदीप विछोड़ा दे गए सन उन्होंने अंतिम अरदास में शामिल होने वास्ते परिवार नाल साझा करने वास्ते कटे हुए हैं। गुरबाणी का फरमान है जो आया सो जस की सब कोई वारी है। कई इंसान ने अपनी वारी सारे संसार को जाना है और संसार को जाने की वारी इंसान की किसी भी उम्र में जा सकती है। भगत कबीर जी गुरबाणी में फरमाते थे बारे कूटे तरने कईया सब नूं जमने चाहिए रे मानस बबरा मूसा की नबीज मिलैया कई हरे। और बचपन के जवानी के बुढ़ापे के किसी भी उम्र में इंसान को मौत आ सकती है। इस संसार के समाज के परिवार के चाहे कोई इंसान 100 साल की उम्र हो के भी क्यों ना चला जाए उसे भी जाने का बड़ा दुख होता क्योंकि बड़ा लंबा समा उस इंसान ने परिवार के नाल बिताया होता परिवार मैंबर रिश्तेदार साख संबंधियां बड़िया यादां होंदियां ने बड़िया साझा होंदियां ने लेकिन बस भी मन को समझा रहे थे कि व्यक्ति 100 साल की उम्र गया किसी तरह जाना ही है। लेकिन साढ़े सरकार जो बीबी जी जिन्होंने 72 साल की उम्र थी बिल्कुल तंदुरुस्त थे। एक संकेत की बीमारी के बाद सानू सारे संदीप विछोड़ा दे गए बड़ी कोशिश की थी उन्होंने इलाज कराने की उन्होंने सेवा के क्योंकि राणे के नाल गुरमीत सिंह राणे के नाल मेरा भरावां वर्गा संबंध है वो चाहे सऊदी हो चाहे अमेरिका हो लगातार असीं फोन से गलबात साडी हर पासे होती रहती है। अब पिछले थोड़े दिन पहले तो गया जो भी इतने होना आके जितना भी हो सकती राणे ने माता की सेवा करनी
बहुत ज़्यादा जो उन्होंने फर्ज बनता सी पुत्र के तौर पर उन्होंने सेवा निभाई। उन्होंने बेटियां ने जो दोनों बेटियां उन्होंने टीचर ने उन्होंने भी जो माता जी बीमार हुए मेरी गल भी हुई तो राही पैड़ी हॉस्पिटल लैके गए बिल्कुल ठीक हो गए थे उत्थे। उन्होंने दोनों बेटियां थी उन्होंने उन्होंने संभाल उन्होंने सेवा के कोई कसर नहीं कटी। गल की भी घटी हुई थी घटी का कोई इलाज नहीं बहुत ही इलाज है। बाकी तो आप गल्लां जो मर्जी कर लीए जो समा आ गया तो मेरा कहना फिर चाहे डॉक्टर थी आप डॉक्टर बहुत बड़े तो बड़े हादसा बन गए हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे साढ़े दोस्त ने डॉक्टर भी कई बार लगता कि मरीज बिल्कुल ठीक आ आज छुट्टी दे देनी आ जो मरीज बचना नहीं। कई बार डॉक्टर कहते जी बचना ही नहीं जो परमात्मा ने बचाना तो फिर वो डॉक्टर चाहे जवाब दे कोई बच जाता। सो गल की कुल मिला के सारी जी गेम है वो सारे भी परमात्मा के हाथ इंसान के हाथ कुछ नहीं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤ ਘੱਟ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ किसी को दिक्कत आती है पहले मैंने फोन करता इलाके के किसी वर्कर किसी भी प्रभाव के असं कोशिश करते हैं कि हर एक बंदे का इलाज हो हस्पतालों के उन्होंने ऑक्सीजन की लोड़ है वेंटीलेटर की लोड़ है। लेकिन जिहड़े प्रबंध ने सरकार के प्रबंध ना मात्र ने प्राइवेट हस्पतालों के भी क्योंकि रूटीन जिन्हें बंदे बीमार होते हैं वो घर मात्रा बड़े हुए जो एक्सैस हो जाती है हद तो ज़्यादा बढ़ जाती है बीमारी बढ़ जाती है फिर उस तरह के प्रबंध ना सरकार को होते ना प्राइवेट हस्पताल को होते हैं। तो ये हालात ने जो पिछले 15 दिन मेरी जिंदगी जिन्ना कि मैं देखा कि पहली बार ये हालात अपनी जिंदगी देखने को मिले कि इलाज कराने के लिए साढ़े को हस्पतालों में जगह है बैठ है नहीं वेंटीलेटर है नहीं। सो परमात्मा मेहर करे क्योंकि ये जी बीमारी है तो सरकार वाहिगुरू ही दुआ करता था ये अरदास करते हैं परमात्मा के चरणों में जिसे साढ़े सरकार की माता जी को जिन्हों का इस परिवार की तरक्की दे बहुत बड़ा योगदान से जिन्होंने अपनी औलाद को अपने बेटे को अपन बेटियों को पढ़ाया लिखाया किसी टीचर के संस्कार दिते उन्होंने बेटे जितने टीचर ने चंगे घर भेजे ने उसका बेटा जो बेशक लंबे समय तो विदेश रह रहे लेकिन वो अज भी अपनी जड़ा के नाल अपने पिंड के नाल इतों के लोगों के नाल हर एक लोड़वंद के नाल किसी मेहनत कर व्यक्ति को किसी गरीब परिवार को किसी सहायता की लोड़ आ वो अमेरिका बैठा भी हर एक ने जुड़ा हुआ है। तो समाज सेवी कामों के इस परिवार का लोक भलाई के कामों के बहुत बड़ा योगदान है। तो जो भी ये मैं कहना परिवार गुरमीत सिंह की जो सेवा निभा रहे हैं ये सारा ही सेवा करते माता जी जो उन्होंने संस्कार दिते कि सारा उन्होंने जाता वा। तो इसलिए माता जी के नाम का करना पाया वो कदे भी जो परिवार होता है ही है लेकिन समाज को भी है नगर को भी है सानू भी है क्योंकि ये परिवार पार्टी ने जुड़ा हुआ मेरे हमेशा ही इलेक्शन के इन्होंने अगे लाके जिमनी चोण हुई आ जो धक्केशाहियां जातियां पर्चे भी हुए लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की कोई किसी के लिए आपके लिए ठीक है पता करवा लेता परवाह नहीं लेकिन पार्टी के लिए इस तरह के जोड़े धक्केशाहियां झड़ियां मैं बहुत गंदे बंदे होते हैं तो इन्होंने वो भी चलिए साढ़े लिए जिन्होंने तो आके सरकार ने बनाई थी साड़ी लेकिन हर तरह इसलिए असं हमेशा ही इन्होंने धन्यवाद भी रहांगे आने वाले समय के हमेशा इस परिवार के नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़ांगे इस गल का विश्वास होना। तो परमात्मा मेहर करे साडी सरकार दे माता जी नूं अपने चरणों में नवाज बख्शे पीछे परिवार नूं रिश्तेदारां नूं सब सारिआं नूं ये भाणा मन का बल बख्शे ते गुरु मेहर करे जल्दी तो जल्दी नामरत बीमारी तो साडा खड़ा करते संसार के अंदर समाज के देश के अंदर साडे पंजाब के अंदर द्वारा खुशहाली आवे अते लोग द्वारा तंदुरुस्त होण क्योंकि असीं सानूं जो गुरु साहबान ने सिद्ध दित्ती आ कि असीं सवेरे उठ के जदों कोई सिख अरदास करदा उह सरबत दा भला मंगदा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला असीं सरबत दा भला मंगदे आ चाहे साडा ठीक आ पार्टियां लेवल ते कोई चलदे रहंदे आ दूसरे किते लेकिन असीं अपने समाज का असीं अपने विरोधियों का असीं सारिआं दा भला मंगदे आ। एक
परमात्मा सारे तंदुरुस्त रखे, सारे चढ़ती कला च रखे, ये बीमारी को जल्दी छुटकारा परमात्मा दवे। सो साडा समाज, साडा देश, साडा पंजाब द्वारा फिलहाल वही साडी अरदास बेनती आ। तो बाकी जिथे भी साडी लोड़ आ, हर परिवार के नाल इस दुख की घड़ी दे विच मुढ़ा मुढ़ा ला के खड़े हाँ। कोशिश आ भी जिससे भी किसी को इलाज की लोड़ पैंदी आ, किसी तरह की सहायता की लोड़ आ, वैसे भी अपना साया का काम करना, जिन्होंने परमात्मा ने खुशहाली दी आ, उन्होंने फर्ज बनता कि इस समय के जे कोई गरीब बीमार आ, लोड़वंद आ, क्योंकि गरीब बंदे लिए बीमारी के नाल लड़ना गरीबी नाल लड़ना दो चीज़ां बड़ियां मुश्किल है। तो इसलिए अपना एक साझे तौर पर यही समय में फर्ज बनता कि हर एक की असीं बाह फड़ीए, हर एक का साथ दईए, इस समय के जिहड़ा भी होआ मदद करिए, इलाज करवाइए, तां जो कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा इलाज पक्षों या संभाल पक्षों इस साथ होना जाए, कोई जिंदगी दोबारा मिलनी नहीं। एक बार जो बंदा चले गया उन्हें दोबारा आना नहीं। तो गल से कढ़ के कह दी बड़ी सौखी, जिहदे परिवार का मैंबर विछड़दा वही समझ सकता, क्योंकि गुरमीत सिंह राणे ने जिंद का जन्म लिया जदों अपनी मां को मिलते आए, मां को गल्लां करदे, मां को देखते, लेकिन वो मां कदे आने वाले समय में मिलनी नहीं, ना उन्होंने बेटियों को मिलनी, ना परिवार को मां मिलनी। तो इसलिए आप जितना भी हो सकता अपने बजुर्गों का, अपनी मातावां का, आप जितना भी हो सकता जिन्हों की माता बैठी ने, बजुर्ग बैठे ने, उन्होंने जितना भी हो सकता सत्कार करिए, उन्होंने संभाल करिए। सो यही मैं समझदा कि माता जी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। सो इस दुख की घड़ी के बहुत सारे जिले परिवार के रिश्तेदार, साखी नगर वासी की हाजिरी लगा के मेरे हालात को देखते हुए बहुत वड्डी गिनती बैठे भी हो, और सारे परिवार को धन्यवाद किया जाता है कि इस दुख की घड़ी के इन हालातों में पहुँच के परिवार को हौसला दिता। तो सारिया संगतां का तहे दिल तो धन्यवाद इहे बेनती करदा कि मैं जाता वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राशि कुछ संस्थानों के वास्ते दान की गई है, जिसका निर्वाह सरकार है, गुरुद्वारा करेगा कि जिसने आपको रखिया 5000 किया, गुरुद्वारा जोधपुरी साहब 5000 किया, गुरुद्वारा पत्नी बार 5000 किया, गुरुद्वारा पत्नी देखकर 5000 किया, मंदिर वास्ते 5000 किया, सारी प्राइमरी स्कूल वास्ते 5000 किया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल वास्ते 5000। ये कोई सुंदर सज्जन जिससे बैठा तो निकल जा सकता नहीं था, कौन से राष्ट्रीय तारीख जिन्नी संगत आई है सारे परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद। ते हुण धर्मशाला में लंगर चलता, सारी संगत ने छक के जाने की कोशिश करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।